अब तक आपने देखा नागपुर जिले के गांव में एक खेत से जली हुई पराली में खोपड़ी, हड्डियां, पायल, कान की बाली, चांदी का कड़ा और मंगलसूत्र मिले। जांच में पता चला कि ये सविता की थी, जिसे उसके ही पति विवेक ने जलाकर मार डाला था। सेशन कोर्ट ने विवेक को उम्र कैद दी, लेकिन उसकी बहन अर्चना और जीजा कमलाकर ने हाई कोर्ट में री अपील की और वो बरी हो गया। अब घटना के 1 साल बाद वो फिर सब्बल लेकर निकला। इस बार पहुंचा अपने इन्हीं दीदी जीजाजी के घर। इस बार उसका क्या इरादा था? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के एपिसोड नागपुर फैमिली किलर के पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। तेज बारिश हो रही थी। अर्चना के घर उसका देवर केशव पत्नी और बच्चों के साथ मिलने आया था। थोड़ी देर बाद वो लौट गया, लेकिन उसकी माँ मीराबाई वहीं रुक गई। इसी दिन विवेक पहुंचा, भीगा हुआ, गुस्से में आग बबूला, गेट खटखटाते हुए बड़बड़ा रहा था। अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने नहीं सुना तो उसने पड़ोसी संजय शेंद्रे से कहकर गेट खुलवा लिया। मुस्कुराता हुआ घर में घुसा और अपनी बहन से बोला, कैसी हो दीदी? यहीं से गुजर रहा था, बारिश तेज थी तो सोचा यहीं रुक जाऊं। जीजाजी और बच्चे कैसे हैं? खाना खाते हुए अर्चना ने सोने का बंदोबस्त बताया। माँ किचन के पास सो जाएगी, हम लोग यहीं हॉल में बिस्तर बिछा लेंगे। विवेक तुम सोफे पर, बच्चे पलंग पर और मैं और तुम्हारे जीजाजी फर्श पर सो जाते हैं। अब रात करीब 1 बजे विवेक चुपचाप उठा, बाहर गया, गेट से सब्बल निकाला और हॉल में आ गया। फिर जीजा कमलाकर के सिर पर 3-4 बार जोर से वार किया। अर्चना पर खून के छींटे पड़े तो नींद खुल गई। वो देखते ही चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है? किसे मारा? ये खून कहाँ से आया? विवेक ने उसके सिर पर भी वार कर दिया। इतनी आवाज में उनकी 14 साल की वेदांती भी उठ गई। वो डरती हुई बोली, मामा ने मम्मी पापा को मार दिया। वो और जोर से बोलती उसके पहले ही विवेक ने उसके सिर पर 5-6 बार मारा और पलंग पर सो रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। शोर